महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक पहले वहां लाउड स्पीकर की एंट्री हो गई है। लाउड स्पीकर को लेकर बड़ा बयान दिया गया है और ये बयान दिया है राज ठाकरे ने। हालांकि राज ठाकरे लाउड स्पीकर को लेकर पहले भी बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार उनका बयान राजनीतिक गलियारों की तपिश बढ़ा सकता है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में चुनाव है और लाउड स्पीकर भी बड़ा दांव है। महाराष्ट्र के सियासी दंगल में इस सियासी पैर पैतरे की आजमाइश की है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे ने। हमेशा की तरह राज ठाकरे ने एक बार फिर धधकता हुआ बयान दिया। ऐलान कर दिया कि अगर महाराष्ट्र में उनकी सरकार बनी तो सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा देंगे। या सगळ्या मशिदींवरचे यांचे सगळे भोंगे पहिल्यांदा उतरवून टाका। बंद झाले होते। उद्धव ठाकरे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं सरकार होतं त्यावेळेला, आणि मी सांगितलं होतं की जर समजा हे भोंगे बंद नाही झाले, माझा महाराष्ट्र सैनिक तिकडे जाऊन हनुमान चालीसा म्हणेल त्या मस्जिदीच्या समोर। राज ठाकरे को पता है कि उनके पास महाराष्ट्र की सियासत में अपना इकबाल बुलंद करने के लिए धर्म को बारूद बनाकर वार करने से बड़ा कोई हथियार नहीं है, और इसलिए उन्होंने अपने सियासी बेड़े से लाउड स्पीकर वाला जलता धधकता बयान निकाला और उछाल दिया महाराष्ट्र के सियासी समर में। राज ठाकरे महाराष्ट्र के अमरावती में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे थे और हिंदुत्व के मुद्दे पर महाविकास आघाड़ी पर निशाना साध रहे थे। इसी दौरान राज ठाकरे ने हिंदुओं के बिखरे होने पर मस्जिदों से महाविकास आघाड़ी को वोट देने के लिए फतवा की बात छेड़ दी। हे सगळे मुसलमान आता मशिदीमध्ये फतवे काढायला लागलेत की काँग्रेसला, राष्ट्रवादी काँग्रेसला आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाला सर्व मुसलमानांनी एक गठ्ठा मतदान करायचं असे फतवे निघतायत। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस मुंबई में 36 में से 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और खुले तौर पर महायुति का समर्थन कर रही है। ऐसे में वो भी महायुति की पिच पर आकर धर्म वाली गेंद फेंकने में जुट गई है। ये वो गेंद है जो अगर सही बैठी तो विपक्ष का विकेट गिरने में देर नहीं लगेगी। आपने राज ठाकरे का लाउड स्पीकर को लेकर दिया गया बयान सुना। इस बयान से एक बड़ा सवाल उठा है कि क्या राज ठाकरे बाला साहेब ठाकरे की राजनीति को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो लाउड स्पीकर जैसे बयान देकर विरासत की जंग जीतना चाहते हैं? तो उसके पीछे है बाला साहेब ठाकरे का लाउड स्पीकर को लेकर दिया गया एक बयान। वो बयान आपको सुनवाते हैं। माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। सुना आपने, किरदार दो लेकिन स्टेज भी वही, स्क्रिप्ट भी वही, सेम टू सेम। दोनों ने लाउड स्पीकर से सत्ता का स्वाद चखने की हुंकार भरी। महाराष्ट्र में पहले भी धर्म के नाम पर आंधी चल चुकी है। हालांकि बाला साहेब ठाकरे और राज ठाकरे के कद, हद और पद में बड़ा अंतर है। दोनों के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर है, लेकिन देखना होगा कि क्या इस बयान का कोई असर हो सकता है। इसी मुद्दे को लेकर 2022 में भी बड़ा घमासान हुआ था, जब यूपी की मस्जिदों में लाउड स्पीकर की आवाज पर उठे घमासान के बाद मई 2022 में अलग अलग धार्मिक स्थलों के 54,000 लाउड स्पीकर उतार दिए गए थे। वहीं 60,295 लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दी गई थी। इसी तरह से महाराष्ट्र में 2400 मंदिरों में से केवल 24 मंदिरों को ही लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति दी गई, जबकि महाराष्ट्र की 1140 मस्जिदों में से 950 मस्जिदों को लाउड स्पीकर की मंजूरी दी गई थी। आपको याद होगा, योगी आदित्यनाथ ने भी लाउड स्पीकर को लेकर बड़ा बयान दिया था, जिसमें किसी भी तरह के उल्लंघन पर चेतावनी दी गई थी। किसी भी धर्मस्थल से माइक की आवाज उसकी परमिसेस के बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर द्वारा कहीं भी किसी भी धर्मस्थल से आवाज उसके परमिसेस के बाहर निकले, थानाध्यक्ष को, सर्किल के डिप्टी एसपी को, वहां के उप जिलाधिकारी को इसके प्रति हम जवाबदेह बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ के इस बयान का बड़ा असर भी देखने को मिला। तमाम जगहों से स्पीकर उतारे गए, आवाज कम कर दी गई। यूपी महाराष्ट्र की तरह ही मई 2024 में मध्य प्रदेश में भी धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के नियम बनाए गए, जिसके मुताबिक इंदौर प्रशासन ने 258 पूजा स्थलों से 437 लाउड स्पीकर उतारे। भोपाल में 96 लाउड स्पीकर हटा दिए गए। लाउड स्पीकर पर इतना तनाव हुआ तो उसके पीछे सियासत भी थी
और अब एक बार फिर उसी सियासत में लाउडस्पीकर ऑफ करने के लिए राज ठाकरे हुंकार भर रहे हैं। राज ठाकरे ने तो बोल दिया, लेकिन नियम क्या कहते हैं आपको ये भी बता देते हैं। नियम पता होने का सीधा फायदा किसी भी तरह की मुश्किल से बचाता है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर कुछ नियम तय किए हैं। धार्मिक स्थल हो या कोई दूसरी जगह हो, ये नियम सब पर समान रूप से लागू होते हैं। इसके मुताबिक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए अथॉरिटी की परमिशन यानी इजाजत जरूरी है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी है, लेकिन सीपीसीबी की तरफ से तय किए गए इन नियमों में कुछ अपवाद भी है। कई जगह ढील की गुंजाइश भी छोड़ी गई है। कई मौकों पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत दी जा सकती है, लेकिन शर्त यह है कि इनका इस्तेमाल बंद परिसर जैसे ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस रूम, कम्युनिटी हॉल और बैंक्वेट हॉल में किया जाए। यानी जिन जगहों की आवाज बाहर नहीं जाती, जिनके शोर से दूसरे लोग परेशान नहीं होते हैं, वहां अनुमति दी गई है। धार्मिक उत्सवों के दौरान भी रात 10 बजे से रात 12 बजे तक के बीच लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत दी जा सकती है, लेकिन शर्त यह है कि एक कैलेंडर वर्ष में इस तरह के मौकों की संख्या 15 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस तरीके के तमाम नियमों के बाद इनका पालन हो रहा है। समय समय पर इनका उल्लंघन होता है और इसी को लेकर राजनीति